भरत जी पहली बार जीवन में नंगे पांव चले हैं आज। तीर्थराज प्रयाग पहुंचते पहुंचते झलका समझते हैं आप लोग, पांव में छाले निकल गए। दोनों पांव भरत जी के छालों से भर गए हैं। कौशल्या मैया को जब पता चला कि भरत जी पैदल आए हैं, माँ दौड़ कर गई भरत जी के पास। पांव देखा माँ ने, हाथ में पांव लेकर और अपनी आंचल से सहलाने लगी मैया। माँ बोली, भरत बहुत पीड़ा हो रही है ना। भरत जी मुस्कुराए, कहे माँ पांव पर जो छाले निकले हैं वो तो आप देख रही हैं, लेकिन माँ जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं ना, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं देने वाला है। माँ यहाँ के छाले तो केवल मेरे भैया देख पाएंगे। और एक बात बताऊं, इस छाले की जो पीड़ा है, उस पीड़ा के आगे इस पांव के छाले का कोई मोल नहीं है। मां उसी स्थिति में भरत जी खबर लिए, जाकर सबका हाल चाल लिए। पता चला कि सब लोग वाहन पर आए थे तो 2-3 घंटा पहले ही पहुंच गए थे भरत जी से, और सब लोग आकर त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके थे। खबर लीन ही क्या, सब लोग नहाए। गुरुदेव ने कहा, भरत जी सब लोग स्नान कर लिए हैं, अब चलिए आप भी स्नान करिए त्रिवेणी जी में। गुरु जी पकड़ के भरत जी को ले गए त्रिवेणी संगम पर स्नान कराने के लिए प्रयाग में। अच्छा आप बताइए, अयोध्या में मंथरा की मति किसने पलटा था? जोर से बोलिए। सरस्वती जी ने। गुरु जी ने कहा, भरत जी जाइए स्नान करिए। भरत जी किनारे खड़े हैं, जा नहीं रहे भीतर पानी में। गुरु जी ने कई बार कहा, भरत जी भीतर जाइए। भरत जी जा नहीं रहे थे। गुरुदेव ने पूछा, जा क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव त्रिवेणी है, यहां गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती भी बैठी है। यही वही सरस्वती है जो आई, मंथरा की मति पलट दी। मंथरा राम विरोधी बन गई। मुझे भय लग रहा है गुरुदेव, कैकेयी का ही न बेटा हूं मैं। कहीं मैं नहाने जाऊं आज और सरस्वती ने आज मेरी मति को भी पलट दिया तो मैं अपने भैया का विरोधी बन जाऊंगा। गुरुदेव मैं इस डर के मारे नहीं जा रहा। सरस्वती जी को लेकर संशय था भरत जी को। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले गए भीतर, ले जाकर स्नान करवाया है। स्नान करने के बाद भरत जी ने कुछ दान पुण्य किया और उसके बाद गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं थोड़ा एकांत चाहता हूं, आज्ञा हो तो दूर चला जाऊं। आज्ञा लेकर भरत जी एकांत में गए। अब तीर्थराज प्रयाग है, त्रिवेणी जी और भरत जी। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, बताइए। भरत जी बोले, मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। हमारे यहां दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है? मैं क्षत्रिय हूं, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में जब विपत्ति आ जाती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? प्रयाग ने कहा, भरत जी शायद आपको पता नहीं है, मेरे भंडार में 4 पदार्थ भरे हुए हैं। मेरे कोष में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी और मोक्ष भी है। आप जो भी मांगिएगा इन्हीं चारों में से मांगिएगा। मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा आपको। मांगिए, क्या चाहिए? संकोच त्याग करके मांगिए भरत जी। भरत जी बोले, क्या बोले? धर्म अर्थ काम मोक्ष है आपके पास, तो पहले आप ये सुनिए मुझे क्या नहीं चाहिए।
मैं अर्थ मांगने के लिए नहीं आया हूं। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा, अब मेरे घर में अनर्थ हो गया है। इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ किया है। अर्थ लेने नहीं आया हूं। और धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए, अब बड़े भैया मेरे वन में आकर के बैठ गए। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है क्या? अंतिम श्वास तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म नहीं जानता। मुझे धर्म नहीं चाहिए। काम, राम जिसको अपना बना ले उसकी कोई कामना बची रहेगी? कामना भी कोई नहीं है मेरे पास। रही बात मोक्ष की, तो हे तीर्थराज प्रयाग, सगुण भगवान की उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई कामना है, न मोक्ष लेने आया हूं। भरत जी से तीर्थराज प्रयाग बोले कि मेरे पास भंडार में चारों पदार्थ हैं, और जो चारों पदार्थ हैं वो भरत जी को चाहिए ही नहीं। अब तीर्थराज प्रयाग सोच में पड़ गए कि अब जो भरत जी मांगेंगे मैं दूंगा कहां से, मेरे पास तो है ही नहीं वो। पूछा आपको चाहिए क्या? भरत जी बोले एक ही वरदान चाहिए, जब जब मैं धरती पर अवता जन्म लूं, जब जब जन्म लूं, एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। मुझे भैया के चरणों में प्रीति चाहिए। और आगे की बात और अच्छी है। भरत जी कहते हैं मैं उनको प्रेम करूं। किसको? किसको? राम जी को। मैं उनको प्रेम करूं, लेकिन उनको ना पता चले कि मैं प्रेम करता हूं। कितनी अटपटी बात है ना हो। हम लोग बोले बिना चूकते नहीं है कि आप समझ नहीं रहे हम आपको कितना प्रेम करते हैं। जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम नहीं होता है। भरत जी बोले भैया मुझे कुटिल समझें, कपटी समझें, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन भरऊं अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। त्रिवेणी जी बोल पड़ी तात भरत तुमा सब विधि साधो, तात भरत तुमा सब विधि साधो, तात भरत तुमा सब विधि साधो, राम चरण अनुराग, तात भरत तुमा सब विधि साधो, राम
भरत जी वरदान मांगे, क्या मांगे? जो हम और आप नित्य गाते हैं, सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तो। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के मांझ से आवाज आई। त्रिवेणी जी के कहां से? मांझ मने बीच से। तो त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी, गंगा जमुना के बीच में। जिन सरस्वती जी को लेकर भरत जी को संशय था, वो सरस्वती जी बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं, और मैं कह रही हूं आप राम जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भरत जी, आप साधु हैं। सरस्वती जी ने प्रशंसा की। देखिए, जीवन में हमारी यदि प्रशंसा हो रही है तो सदैव इसका विचार करिएगा कि प्रशंसा करने वाला कौन है। प्रशंसा करने वाला जितना श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा, हमारा जीवन उतना श्रेष्ठ है। अब प्रशंसा करने वाला यदि नीच व्यक्ति है तो हमको अपने विषय में विचार करना चाहिए। यहां भरत जी को साधु किसने कहा? तो मां सरस्वती ने कह दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी पूरे समाज के साथ वेणी माधव जी का पूजन की, अक्षय वट की परिक्रमा लगाए, और अब भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर उनके पास बैठे हैं। माताएं बैठी हैं, पूरा गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भरद्वाज जी बैठे हैं, बगल में भरत जी भी बैठे हैं। लेकिन आपको बताऊं, भरत जी सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों जानते हैं? संकोच के कारण। यदि भरद्वाज जी पूछ देंगे कि भरत जी इस समाज को लेकर कहां जा रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूंगा? मेरी मां ने मेरे भैया को वन में भेज दिया, ये बोलूंगा? मारे संकोच के भरत जी सिर नीचे किए हैं, मौन है एकदम। और यहां दर्शन करिए, ये प्रसंग कह रहा है, घर में, परिवार में, अपनों में यदि कोई मारे शर्म के, मारे संकोच के आपसे बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा मत करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़ करके बात कर लीजिए। यदि सामने वाले को संकोच हो रहा है, आप ही आगे बढ़िए। भरत जी संकोच कर रहे थे, तो भरद्वाज जी ही आगे बढ़कर बोले, भरत जी तुम गलानी जिया जनि करहु, समुझी मातु कर तू। हे भरत जी, मां के कर्म का विचार करके मन में ग्लानि मत करिए। मैं कह रहा हूं, तात कैकई दोष नहीं, गई गिरा दे धो। हे भरत जी, आपकी मां कैकई का कोई अपराध नहीं है, कैकई जी का कोई दोष नहीं है। वो तो सरस्वती जाकर मति पलट गई मंथरा की, और सब कुछ घटना घट गई। हम एक बात बोले आपसे भरत जी, आप राजा बन जाते ना, अच्छा करते। कहां के राजा? कहां के राजा? जोर से बोलिए। अयोध्या के राजा। आप यदि राजा बन जाते भरत जी तो अच्छा करते, कोई बुरा नहीं बोलता आपको। लेकिन आप राजा नहीं बने ना, तो अच्छा नहीं किए। आपने बहुत अच्छा किया भरत जी, ये आपके लिए यही उचित है। देखिए, यहां पर बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं। बात थोड़ी कड़वी है। ये जितने नेता लोग हैं ना, लड़े हैं, नेता बने हैं, जनता ने चुनी है, लेकिन बनने के बाद विधायक या सांसद
हमेशा मन में एक ना एक भय बना रहता है, क्या अगली बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं मन में भाव बना रहता है। आज हम विधायक के पद पर हैं, सांसद के पद पर हैं, क्या पता 5 साल बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, दुनिया के किसी भी पद पर बैठ जाइए, एक ना एक दिन वहां से उतरना ही पड़ेगा। कब तक रहिएगा? उतरना ही पड़ेगा। और सावधान, जैसे उतरिएगा भूत पकड़ेगा आपको। कौन पकड़ेगा? आप बोलिएगा कैसे पकड़ लेगा महाराज? बिल्कुल पकड़ेगा। जैसे पद से आप उतरिए, अब उसके बाद आपके नाम के पहले लिखा जाएगा भूतपूर्व। आप बताओ, पकड़ा कि नहीं पकड़ा भूत? और ऐसा जबरदस्त पकड़ेगा कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटने वाला है। फोटोओं पर लिखा रहेगा भूतपूर्व मंत्री जी। ऐसा कामे काहे करना कि भूत प्रेत पकड़ ले हो। भगवान का भक्त कभी भी भूतपूर्व नहीं होता है। भगवान का भक्त सदैव अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है वो। भरद्वाज जी बोले, भरत जी आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। राज पद पर बैठते तो एक ना एक दिन उस पद से उतरना पड़ता, लेकिन राज पद को छोड़कर आज आपने रघुनाथ के पद को चुना है। इस पद पर बैठने वाला कभी उतरने वाला नहीं है, वो हमेशा ऊपर बढ़ते रहता है। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेह। भरत जी आप रोइए मत। मैं एक बात जानता हूं, आपके भैया आपको जितना प्रेम करते हैं, राम जी उतना प्रेम किसी को नहीं करते हैं। मैं जान गया हूं। भरत जी पूछे आप कब जाने? भरद्वाज जी बोले, जाना मारामा नहात प्रयाग। जब राम जी यहां रात में रुके थे तो सवेरे मैं उनको स्नान कराने त्रिवेणी जी के पास ले गया प्रयाग में। और भरत जी, जैसे राम जी ने यमुना जी का सांवला रंग देखा ना, राम जी रोने लगे। बोले, भरद्वाज जी ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं घर से आया, सबसे मिला, अपने उस भाई से नहीं मिल पाया। इसके बाद मैं जब स्नान के पहले संकल्प करा रहा था, और संकल्प के मंत्र में जैसे भरत खंडे शब्द आया, आपका नाम श्रवण करते राम जी मूर्छित हो गए। मूर्छा से बाहर आए तो फपक के रोते रहे, कहे मेरे भाई का नाम भरत है। मैं उसी दिन जान गया आपके राम जी आपको कितना प्रेम करते हैं। भरत जी मैं जान गया। यहाँ के गोस्वामी जी कहते हैं, जाना रामा नहात प्रयाग, जाना रामा नहात प्रयाग, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, तुम परयस स्नेह रघुबर के, तुम परयस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जड़ जस नर के, सुख जीवन जग जड़ नर के, तुम तो भारत मोर
गुरुदेव भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी, राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं और मैं तो कहता हूं राम प्रेम ही आपके रूप में अवतार लिया है। भरत जी, आप साक्षात राम प्रेम की मूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। भरत जी पूरे समाज के साथ रात्रि में श्री भरद्वाज जी के यहां विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह विदा लेकर भरत भैया आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं एक बात, भरत जी चल रहे हैं ना, तो चलते चलते भरत जी राम राम जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? राम राम। अब भरत जी के मुख से राम शब्द सुन करके रास्ते के पत्थर पिघल रहे हैं। द्रवही बचन सुनी कुली शपशाना। और ये दृश्य देवताओं के राजा इंद्र ने देख लिया। अभी आपको मैं कह रहा था, कुर्सी पर बैठा आदमी केवल कुर्सी की चिंता करता है। सोफा वाले लोग परेशान मन में होंगे, कहीं हमसे अधिक वीआईपी कोई ना आ जाए, तो कहीं नीचे ना उतरना पड़ जाए। इंद्र को लगा कि भरत जी राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि ये जाकर अपने भैया से बोल देंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा, राम जी तो लौट के वापस चले जाएंगे। और यदि राम जी वन से वापस अयोध्या चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्र को अपनी कुर्सी की चिंता है। तो इंद्र गए अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास और जाकर बोले, गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पाए। ये दोनों भाई एक आदमी एक दूसरे से मिलने ना पाए, विघ्न कर दीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, इंद्र हजार नेत्र हैं तुम्हारे पास, हजार नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान के भक्त के साथ यदि माया करिएगा, किसके साथ? जोर से बोलिए। भगवान के भक्त के साथ यदि माया करिएगा तो वो माया उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। सावधान। राम जी के प्रति अपराध हो जाए, राम जी क्षमा कर देते हैं। राम जी के भक्त के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं। सावधान। आपको क्या लग रहा है? राम जी मिलने जा रहे हैं, भरत जी मिलने जा रहे हैं राम जी से। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आप घर के बाहर बैठके में बैठे हैं और घर के किसी सदस्य से आपको मिलना हो तो क्या करेंगे? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं क्या? पुलक बाबू क्या करेंगे? प्रश्न बुझाया आपको? प्रणव भैया कहां है? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति घर के बरामदे में हो, बरामदे में, घर के बाहर हो और आप घर के भीतर हैं, यदि उनसे मिलना हो तो आप क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? आवाज लगाएंगे। आवाज में क्या बोलेंगे? आ जाइए। कौन आ जाइए? उनका नाम लीजिएगा। कब तक लीजिएगा? जब तक वो आ ना जाए। मैं क्यों कह रहा हूं? देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, भरत जी आपको लग रहा है कि भरत जी मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जप रहे हैं। राम जी भरत जी को बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े जा रहे हैं। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने।
जप राम राम जप जे जग जप राम राम जप जे जग जप राम राम जप जे पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी भरत भरत जपते हैं। हम भगवान को याद करें ये बड़ी बात नहीं है, भगवान हमको याद करे बहुत बड़ी बात है। राम जी भरत जी का सदैव स्मरण करते हैं। जिस प्रकार राम जी भरत जी का नाम ले रहे तो भरत जी जा रहे हैं, उसी प्रकार यदि हम लोग भी भगवान का नाम लेते रहेंगे ना, तो एक दिन भगवान भी हमारे पास आएंगे। इसलिए जहां रहिए, अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण सभी लोग आइए। लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू
किनारे धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे। इसलिए भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन? श्याम हो चाहे रघुराई रे, हाँ श्याम हो चाहे रघुराई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। अरे राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा।
देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, राम जी सदैव अपने भक्त के रुचि की रक्षा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसलिए मैं कहता हूं, सब कुछ भूल करके भरत जी भगत नहीं है, भरत जी भक्त शिरोमणि है। इसलिए आप भरत जी के चरणों में प्रणाम करिए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा तो देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मानसिक बंधन किया है। भरत जी पूरे समाज को लेके चल रहे हैं। चलते चलते भैया मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे हैं। चित्रकूट मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे, पूरे समाज के साथ वहां रात्रि में रुके हैं। इधर सवेरा हुआ। गोस्वामी जी कहते वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा। वहां चित्रकूट में प्रातः काल सीता मैया सोकर जगी। राम जी उठे। मां ने कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है भोर बेला में कि भरत जी आ गए हैं, साथ में माताएं हैं, पूरा परिवार समाज है। लेकिन नाथ, आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी बोले, सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत भैया लक्ष्मण जी के साथ भगवान शिव का पूजन किए। पूजन करके भगवान अभी मुनियों के साथ बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में बाबा कहते हैं, सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय नभ धूरि खग मृग भूरि भागे। विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि काजित सचकित रहे। सब समाचार किरात बोल, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे हाँ, आई तेहि अवसर कहे। अभी भगवान मुनियों के साथ बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया। पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्रम में गए तो कुछ कोल किरात राम जी को ढूंढ रहे थे। राम जी ने पूछा, हुआ क्या है? कोल भीलों ने कहा राम जी से कि आपके कोई भाई है क्या आपके जैसे? राम जी बोले, है ना। उनका नाम, राम जी कहीं भरत तो नहीं है? राम जी बोले, भरत नाम है। क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। गोस्वामी जी कहते, जैसे राम जी ने सुना कि भरत जी आ गए, राम जी के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए। नेत्र से प्रेम की अश्रुधार निकल पड़ी। भगवान गदगद हो गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक अगले क्षण राम जी उदास हो गए। किस बात को लेकर? सीधा प्रश्न मन में है, कारण कवन भरत आगवन। भरत जी यहां चित्रकूट में क्या करने आ गए? मैं आपको एक बात बताऊं, राम जी ने जीवन में कभी भरत जी को ना नहीं बोला था आज तक। राम जी सोच रहे हैं, यदि भरत जी आकर कह दें कि भैया वापस चलिए, तो मैं भरत जी का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? द्वंद्व में पड़ गए राम जी। और यहां मैं निवेदन करूं, आपसे एक प्रार्थना करूं, जीवन में जिसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई हो रही है ना, पुलक बाबू, अभी हम आपको याद कर रहे थे, प्रणव भी आप बाहर थे। हाँ।
जीवन में जिसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई हो रही हो, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। क्यों? एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए ना, तो फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं आती है जीवन भर। राम जी भरत जी को लेकर चिंतित हुए कि भरत आएंगे, कहेंगे भैया वापस चलिए तो मैं क्या कहूंगा। जैसे भगवान को चिंता हुई, राम जी नेत्र बंद किए और भरत जी के स्वभाव को याद करने लगे। और जैसे भरत भैया का स्वभाव याद आया, राम जी प्रसन्न हो गए। मन में बोले, मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मैं जानता हूं अपने भाई के स्वभाव को। क्या? भरत कहे महु साधु सयाने। देखिए ये जो अर्धाली चौपाई है ना, चौपाई की अर्धाली, यही भरत चरित्र है। यही भरत जी का चरित्र पर्याप्त है। राम जी बोले मेरे भरत का स्वभाव है क्या? भरत कहे महू। इसका क्या मतलब? भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, मेरे भरत साधु हैं, मेरे भरत सज्जन हैं। और याद रखिएगा, घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। आप जितना सोचते हैं, यदि घर में कोई उतना जी रहा है, आपसे बड़भागी कोई नहीं हो सकता। ये राम जी के जीवन का वैशिष्ट्य है कि उनके पास भरत जैसा भाई है? भरत जी राम जी के कहने में रहते हैं। राम जी बोले मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, फिर किस बात की चिंता, आने दो। इधर लक्ष्मण जी राम जी के चेहरे पर चिंता की रेखाओं को देखे, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। किसके ऊपर? भरत जी के ऊपर। पता चला कि सेना लेके आ रहे हैं, निकाल के धनुष बाण चढ़ाकर खड़े हो गए, छोड़ूंगा नहीं मैं। भरत जी के ऊपर ललकार दिए, बोले यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर जाएं तो आज लक्ष्मण के बाण से भरत और शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता है। एक गर्जे लक्ष्मण जी। अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद अभिमान हो गया भरत को। भरत जी की लक्ष्मण जी की दहाड़ सुनकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की। जय हो लक्ष्मण जी, अद्भुत कहा आपने। लेकिन प्रशंसा करने के बाद आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कोई भी काम करने के पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अच्छा आप लोग बताइए, एक प्रश्न पूछूं? तसली जानते हैं? तसली यहां नहीं बोलते, यहां कुछ और बोलते होंगे। पतीली, दूध की पतीली, यहां क्या बोलते हैं? भगोना। भगोना, हाँ भगोना हमरो यहां भी बोलते, ठीक है। भगोना में दूध हो, ठीक, और उसमें सिरके का 2 बूंद पड़ जाए, क्या होगा? फट जाएगा ना। अच्छा आप बताइए, दूध का समुद्र हो, दूध का समुद्र हो, उसमें सिरके का 2 बूंद पड़ जाए तो फटेगा? 2 बूंद छोड़िए, हजारों लीटर डाल दीजिए, उसके बाद भी दूध का समुद्र फटने वाला नहीं है। राम जी बोले, तुम बोल रहे हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई भरत को मद हो गया। मेरा भरत कोई भगोने का दूध नहीं है,
जो सत्ता रूपी सिरके के बूंद से फट जाएगा। मेरे भाई को यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी हमारे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है कि मैं जानता हूं। कितना विश्वास है राम जी का। राम जी की बात को सुनकर भरत जी को भी, लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हुई। राम जी तो सौगंध ले लिए, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध, पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कह रहा हूं, इस धरती पर मेरे भरत जैसा पवित्र दूसरा कोई भाई नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हुई कि मैंने भरत भैया में दोष देख लिया। उधर मां मंदाकिनी के किनारे भरत जी सवेरे जगे हैं और गुरुदेव भगवान और माताओं से अनुमति मांगे हैं कि आज्ञा हो तो सबसे पहले मैं भैया से मिलकर आऊं। अनुमति लेके भरत जी शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह के साथ चले हैं। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर निषाद राजगुह ने राम जी की कुटिया का दर्शन कराया भरत भैया को। हाथ पकड़कर लेकर गए कुटिया के बाहर, आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर। भीतर राम जी चबूतरे पर बैठे थे, बरगद के वृक्ष के नीचे। सीता मैया बगल में बैठी थी, लक्ष्मण जी नीचे धरती पर बैठे थे। राम जी कुछ प्रश्न किए हैं और लक्ष्मण जी उसका उत्तर दे रहे थे। द्वार पर पहुंचकर निषाद राजगुह ने भरत जी से कहा, वो आपके भैया दिखाई दे रहे, भीतर चले जाइए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं भैया को। उसी द्वार पर खड़े होकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर भरत जी, पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की। दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा करिए नाथ। भरत जी द्वार पर गिर पड़े। लकड़ी जैसे गिर जाए ना, लाठी देखें, लाठी बोलिए, लाठी को खड़ा कर दीजिए, खड़ा करके छोड़ दीजिए। जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाए धरती पर, भरत जी दोनों हाथों को ऊपर किए और खड़े खड़े धरती पर गिर गए। पाहिनाथ पाहिनाथ। लक्ष्मण भैया सुन लिए आवाज। आपको क्या लग रहा है? लक्ष्मण जी सुन लिए तो राम जी नहीं सुने होंगे? बोलिए। लेकिन राम जी में कोई हलचल नहीं हुआ। भगवान शांत बैठे हैं, मानो लक्ष्मण जी से बोल रहे हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे बुला रहे हैं लक्ष्मण। अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख करके प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भैया भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं, लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द निकला। क्या निकला? जोर से बोलिए।
भगवान इतने वेग से गए हैं भरत जी के पास, आप कल्पना नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी भरत का भाव बोले तब तक राम जी खड़े हो गए थे। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे। और लक्ष्मण जी के मुख से भरत का तो निकलता ना, तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग में गए। आप दर्शन करिए, ये हाथ पर तौलिया है, हाथ धीरे धीरे जा रहा है तो तौलिया भी साथ में जा रहा है ना। हाँ, और यदि हाथ जोर से चला गया तो तौलिया वहीं गिर गया। राम जी भरत जी से मिलने इतने वेग से गए कि भगवान के शरीर का 4 सामान लक्ष्मण जी के पास ही गिर गया। क्या गिर गया? शरीर का पटका। आप उस वेग की कल्पना करिए। शरीर का पटका, एक हाथ का बाण, दूसरे हाथ का धनुष, और कमर में जो निशंग बंधा था वो निशंग ये लक्ष्मण जी के पास ही गिर गए। बाबा बोले, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा। राम जी के शरीर से कितने सामान गिरे? 4। कितने गिरे? 4। क्यों? 4 ही क्यों गिरे? 4 सामान छोड़ के भरत जी आए थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा। भगवान के शरीर का पटका गिर गया। पुलक बाबू, ये गिर गया। पटके ने लक्ष्मण जी से कहा, आपको पता है हम क्यों गिर गए? आज राम जी जाकर भरत जी को उठाकर गले लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते तो दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। आज लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को वहां दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा। धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप तो बाण चढ़ाकर मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हथियार लेकर नहीं मिलता, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के भाई से मिलना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा, कहु पट कहु निशंग धनु तेरा। भगवान के शरीर का पटका, धनुष, बाण, निशंग सब गिर गए। और गिरकर भरत जी से मानो कह रहे हो, भरत जी हमने अपने जीवन में आपके जैसा भाई नहीं देखा। आप धरती पर गिरकर राम जी को दंडवत कर रहे हैं। देखिए हम चारों राम जी के शरीर से नीचे गिरकर आज आपको दंडवत कर रहे हैं। भरत जी आप जैसा भाई नहीं देखा। भरत जी गिरे हुए हैं, ऐसे सीधे गिरे हैं, सिर नीचे है धरती की ओर, रो रहे हैं। राम जी जाकर उठाने लगे, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं,
एक छोटा बच्चा भी यदि नीचे बैठ जाए, लेट जाए, आप उसको उठा नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक वो स्वयं उठना न चाहे। कोई व्यक्ति अपना शरीर पूरा छोड़ दे, आप अकेले उठा लीजिएगा उसको? नहीं उठा पाइएगा। भरत जी अपना पूरा शरीर छोड़ दिए हैं। गोस्वामी जी लिखते बरबस लिए उठाए। बरबस यानी जबरदस्ती। राम जी लगे उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। इसका एक और कारण है क्यों नहीं उठ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जिस दिन से राम जी वन में आए हैं, उस दिन से भरत जी अब कैकेयी को मां नहीं बोलते हैं, सीता मैया को मां बोलते हैं। किसको मां बोलते हैं? सीता मैया को। सीता मैया की मां कौन है? धरती माता। सीता जी की मां कौन है? अब भरत जी सीता जी को मां कहते हैं, सीता मैया की मां धरती माता। तो ये धरती मां भरत जी की क्या लगेंगी? नानी। क्या लगेंगी? नानी। जब भरत जी धरती पर गिरे ना, पाहिनाथ पाहिनाथ कह के, तो स्वयं मां धरती ने ही भरत भैया को अपने बाहों में दबा लिया है। कहने लगी, तुम्हारे जैसे नाती को प्राप्त करके ये वसुंधरा भी आज धन्य हो गई है। मां धरती पकड़ी हुई है भरत जी को। इसलिए आज राम जी उठा रहे तो भरत जी उठ नहीं रहे। प्रभु ने बहुत बल लगाया। कहे भरत आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी रोते रोते बोले, नाथ मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं प्रभु। यदि मैं आज आपके सन्मुख खड़ा हो गया तो आपको इस पापी भरत का मुख देखना पड़ जाएगा। राम जी बोले, भरत यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हारा मुख न देखूं तो मैं कहता हूं मैं मुख नहीं देखूंगा, लेकिन एक बार मेरे हृदय से लग जाइए आप। क्यों? मैं घर से चला तो सबसे मिलके आया, आपसे नहीं मिला, और उसकी पीड़ा अब तक मेरे हृदय को जला रही है। जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे, ये मेरे हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होगी भरत। जैसे राम जी ने कहा, भरत जी उठे, भगवान ने उठाया, बरबस लिए उठाए। और आप दर्शन करिए, उठाकर राम जी मुख नहीं देखे। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उठाए, बरबस लिए उठाए, अब बिना मुख देखे उरलाए कृपा निधान। भगवान बिना मुख देखे भरत जी को गले लगा लिए। भरत जी का मुख पीछे चला गया और दोनों भाई गले लग करके आज इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि वहां के पत्थर नीचे के पिघलने लगे। कोई कहता है कि महाराज ये तो असंभव है, पत्थर कैसे पिघल जाएंगे? आज भी चित्रकूट में समय मिले तो जाइएगा, और जो भगवान की कुटिया का स्थान है उसके भीतर वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं। सरकार ने उसको घेर करके रखा है, कोई छेड़छाड़ न करे। जैसे मोम पिघलते हैं, पत्थर पिघल गए इस प्रेम का दर्शन करके। मैं तो कभी सोचता हूं, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी तो लिख पड़े कि अगम स्नेहा भरत रघुबर, अगम स्नेहा भरत रघुबर, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहाँ न जाई सो मैं कुमति कहो के भाते, सो मैं कुमति
बाज सुराग बिना डर ताली, बाज सुराग बिना डर ताली। एक घास एक घास होता है जिसका नाम है गांडर, बहुत लंबा लंबा होता है। क्या नाम है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके और उसके जगह गांडर लगा दिया जाए तो क्या उससे सुंदर ध्वनि निकलेगी? बोलिए। जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती, उसी प्रकार मेरे जैसे कुमति से राम जी और भरत जी के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। इसका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। राम जी को पता चला कि पूरा परिवार आया है। राम जी जाकर सबको लेकर के आए और गुरुदेव ने बता दिया कि राम, आपके ही प्रेम में आपके पिताजी चले गए। आपको बताऊं, राम जी बहुत रोए हैं। कब? जब पता चला पिताजी नहीं रहे मेरे। अब आप कहिए राम जी तो भगवान है, भगवानों रोते हैं का? देखिए, जिसका खोता है उसी को दर्द का पता चलता है। समाज में बहुत ऐसे भी लोग हैं ना कि किसी के घर कोई घटना घट जाए ना तो जाके वहां प्रवचन देते हैं। किसके लिए रोते हो? आत्मा तो अजर अमर है, जो आया है सबको जाना ही है, जाना है। यदि इस प्रकार का प्रवचन देने का स्वभाव है आपका तो प्रवचन बंद करिए। एक आदमी का जवान बेटा मर गया, उसके गुरुजी आए थे। गुरुजी लगे प्रवचन देने। क्यों रो रहे हो? सबको जाना है, आत्मा तो अजर अमर है, नश्वर शरीर है। खूब प्रवचन दिए, प्रवचन करके चले गए। एक महीने बाद गुरुजी की बकरी मर गई। गुरुजी एक बकरी रखे थे, वो बकरियां मर गई। और जब बकरी मर गई तो गुरुजी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, हाय रे मेरी बकरी मर गई। दो चार लोग वहां जो थे वो वहां भी थे। तो बोले, गुरुजी उसका तो बेटा मरा था, आप इतना प्रवचन दे रहे थे, आप बकरी मरने पर रो रहे हैं? गुरुजी रोते रोते बोले, देखो बेटा उसका मरा था, बकरी मेरी मरी है। इसका क्या मतलब? जब अपने पर बीतता है ना तो सारा ज्ञान भूल जाता है। राम जी सुने कि पिताजी नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। राम जी को रोते देख पूरी सभा रोने लगी। अगले दिन गुरुदेव ने राम जी को जो निमित्त पिता के करने के लिए कहा, राम जी ने किया है। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। गुरुदेव ने तो भरत जी से कहा, भरत जी यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाए 14 वर्ष, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं, कानन करऊं जन्म भरी बास। राम जी ने भी कह दिया, गुरुदेव जो भरत बोलेंगे वो मैं करूंगा। अभी कुछ निर्णय होता तब तक जनक जी महाराज आ गए अपने समाज को लेकर के। कोई निर्णय नहीं ले रहा है। राम जी गुरुदेव से कहते हैं, गुरु जी निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से कहते हैं, महाराज आप निर्णय लीजिए। जनक जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी आप निर्णय ले लीजिए। भरत जी फिर जनक जी से कहते हैं। अंत में राम जी ने सौगंध ले लिया, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। जब किसी ने निर्णय नहीं लिया तो भरत भैया खड़े हुए और बोले, गुरुदेव मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं।
राम जी से बोले, राम जी बोले बताओ। भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन ये ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, दयानाथ दयानीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओं के नाथ जो मैं खुशी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आत्मसमर्पण करिए। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु के मैं पावन कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
देखिए, एक बिना हम लोग भजन गाते हैं, मर्जी में उसके अपनी जो भी मिला दे, मर्जी मर्जी में उसके जो भी अपनी मिला दे मर्जी। कौन सा पद है मालूम है भजन? हे नाथ क्या क्या ये बिनती स्वीकार अब न हो। देखिए भजन याद आ गया, बहुत साल से नहीं गाया इसको। हे नाथ क्या क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की बरसात अब न होगी। भगत कहता है राम भगवान से कि गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह। भक्त कह रहा है कि जो भी आपके सामने आया आपने उस पर कृपा की, उसका कल्याण किया। ये वाला स्वभाव है ना कि चेंज हो गया है, यदि बदल गया है तो बता दीजिए, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे यहां पर। गर है स्वभाव बदला, गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। मेरे से पहले हुई बार बार करुणा, क्या इस बार अब न हो। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न हो। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जोर से बोलिए। सेवा मतलब पांव दबाना, पानी पिलाना, भोजन कराना, यही ना? ये सेवा नहीं है, बिल्कुल न समझिएगा कि ये सेवा है। सेवा क्या है? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा मान लीजिए रोज बाबूजी का 2 घंटा पांव दबाए, अब बाबूजी की कोई बातें न माने तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है? भरत जी बोले प्रभु हम सेवा करना चाहते हैं। राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। मैं चाहता हूं भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए कि भरत तुम ये करो, और आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, आप पिताजी के सत्य को जानते हैं, आप पिताजी का प्रेम जानते हैं, और क्या कहूं
आप रघुकुल की रीत भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीत जानते हैं? रघुकुल में कुआं पड़ता है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं अपने साथ। यहां गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं, बाबू राम जी भरत जी को देने के लिए नया अवतार लिए, पादुका अवतार। और भगवान ने जैसे पादुकाओं को दिया, बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावर देने, सादर भरत शीस धर लेने। प्रभु कर कृपा पावर दीने, सादर भरत शीस धरे लेने। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया है। भरत जी को लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही अयोध्या वापस जा रहे हों। हृदय से लगाकर भगवान ने भरत जी को विदा किया है। दोनों समाज, अयोध्या और मिथिला के समाज को लेकर भरत जी श्रीधाम अयोध्या आए हैं। आने के साथ ही भरत जी ने सबसे पहला जो कार्य किया, राम जी के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुके, व्यवस्था व्यवस्थित करा करके विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। भरत जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे भैया वन में हैं, मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा। आज्ञा लेकर भरत जी नंदीग्राम जाके कुटिया बना के रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज कोई भी निर्णय लेने से पहले भरत जी भगवान की पादुकाओं से अनुमति लेते हैं। अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करते। यहां पर गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मन भरत मुनि मन अगम जम नियम समधम सम व्रत आचरत दुखदा
कलिकाल तुलसी से सघनी हरे राम सन्मुख करत हो हरि राम सन्मुख करत हो हरि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र हैं जिसमें श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। यदि भरत जी जन्म न लेते तो अष्टांग योग मुनियों को मन को अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। और बाबा अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख कलयुग में खड़ा कौन करता। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं जो भी नर नारी, नर हो या नारी, आदर पूर्वक भरत जी के चरित्र को निरंतर सुनेगा। क्या करेगा? हाँ, बोलेगा नहीं, सुनेगा। उसके जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। कौन कौन से? पहला काम, भरत भैया के चरित्र को सुनते सुनते श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम जग जाएगा और संसार के विषय से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा।